राजनीति की राय अलग अलग हो सकती है आतंकियों पर, आतंकवाद पर, लेकिन देश की सेना का रुख ज्यादा अहम है। और इसीलिए आज मैंने देश के आर्मी चीफ से, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से खास बातचीत की। मुद्दे बहुत हैं, जैसे लाल किले के सामने जो आतंकी धमाका हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पस्त है, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के बाद जो 2.0 का जिक्र चला है, इन सारे मुद्दों पर आर्मी चीफ की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। ये साल ऑपरेशन सिंदूर का साल था। ये साल एक ऐसा साल था जिसमें हमारे देशवासियों ने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो शायद उनकी कल्पना से परे था। ऑप सिंदूर को लेकर रक्षा मंत्री की तरफ से, सीडीएस की तरफ से बार बार कहा गया कि अभी खत्म नहीं हुआ। और आपको भी अगर मैं कोट करना चाहूं तो आपने कहा कि ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, बस अभी गोलाबारी रुकी है। जब तक हमारे उद्देश्य पूरे नहीं होते, कार्रवाई जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा। भारतीय सेना अगले चरण ऑप सिंदूर 2.0 की तैयारी में है। तो न्यू नॉर्मल जो सर कहा गया ऑप सिंदूर को, क्या पाकिस्तान, एक तरीके से अगर हम देखें तो क्या पाकिस्तान के लिए ये न्यू नॉर्मल एक बड़ी चेतावनी है? मेरे ख्याल से ये तो एक बड़ी चेतावनी बन के रहेगी, क्योंकि जब आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या राज्य प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तो एक उन्नति की बात करते हैं, हम सबको साथ में लेके चलने की बात करते हैं। तो जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब जहां तक न्यू नॉर्मल का सवाल है, आप देखिए, हमने तो यही बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, टॉक्स एंड टेरर कांट बी टुगेदर। यानी बातचीत, संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। तो हम तो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि आप शांति की प्रक्रिया अपनाइए, हम भी उसका साथ देंगे। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे। और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहां तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। तो आपका असेसमेंट क्या है इसके, जो रिजल्ट्स रहे उसका आकलन क्या है ऑप सिंदूर 1.0 अगर मैं कहूं? 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। जो अभी दिल्ली ने जो धमाका देखा, हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशंस उसकी चल रही हैं, लेकिन रेड फोर्ट के सामने एक ब्लास्ट हुआ और इससे यह भी समझ में आता है कि डेटरेंट एक तरफ रहता है, लेकिन जो देश के दुश्मन हैं वो भी अपने हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये डिटेक्ट हो जाता है, हम इस हिसाब से करेंगे। तो नंबर 1, हम कैसे वो डेटरेंट हासिल कर रहे हैं? और जम्मू कश्मीर को भी अगर हम स्पेसिफिकली देख लें तो क्या वो आपको वहां से हम एक ऐसे सिनारियो की बात कर सकते हैं जो आतंक मुक्त की तरफ बढ़ा रहा हो हमें? तो सबसे पहले तो आपने डेटरेंट की बात की। डेटरेंट जो हम बोलते हैं सैन्य शक्ति, और जो हमारा राजनीतिक इरादा है, राजनीतिक निर्णय लेने की जो काबिलियत है। क्योंकि डिटरेंस तब काम करता है जब आप उस पर विश्वास कर सकें कि हाँ ये कुछ करेंगे अगर हमने कुछ कार्रवाई गलती की तो। दूसरी चीज ये है कि क्या सामने वाला उस पर विश्वास करता है। तो हाँ, आज जो हमारा डिटरेंस है, हम कह सकते हैं कि हम ये करेंगे, दूसरा वाला विश्वास करता है कि ये कर देंगे। तीसरी चीज ये है, क्या उसके पीछे आपकी सैन्य शक्ति है। हाँ, आज की तारीख पे हमारे पास वो सैन्य शक्ति है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये 3 चीजें जो डिटरेंस के लिए काम करती हैं, और मैं कहना चाहूंगा आज की तारीख पे डिटरेंस काम कर रहा है। जहां तक हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं? जम्मू कश्मीर के हालात देखिए, 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जब 5/2/2019 में आप देखिए, जब हमारा संविधान का अनुच्छेद 35 अल्फा जब हम लोगों ने निरस्त किया था, उससे लेके आप कुछ पूछना चाह रहे थे पहले? मैं नहीं, अच्छा, आप तो उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे बड़ा बदलाव ये आया
कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। उसके कारण क्या फायदा हुआ आप देखिए, तकरीबन 25 से 26 हजार करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी जो वहां पे हो चुका है। जो कॉलेजेस हैं, IIT, IIM, NIFT, एम्स, सब कुछ खुलने, कॉलेजेस बहुत खुल गए हैं। 21% तो स्कूल्स का खुलने का इजाफा हो गया है। इस बार बताया गया है कि 24,000 तकरीबन जो स्टूडेंट हैं वो हमारे इसमें अपना NIFT में, ये अपना NEFT में पास हुए हैं। तो ये तो है, मैं जहां बात कर रहा हूं, जहां तक हमारे उन्नति की बात है, डेवलपमेंट की। जहां तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि तकरीबन 61% जो पाकिस्तान टेररिस्ट हैं। रिक्रूटमेंट इस बार सिर्फ एक हुआ था और वो भी पकड़ा गया। इस बार तो जब हमारी रोड बंद थी तो जो एप्पल भी थे, जो सेब भी वहीं से लाए गए। तो ऊपर नीचे का जो हमारा मूवमेंट है वो है। अमरनाथ यात्रा देख लीजिए, पहलगाम हुआ, लोगों को लगा पता नहीं अमरनाथ यात्रा में इस बार लोग आएंगे कि नहीं, बट पिछले 4 साल का जो हमारा औसत है वो तकरीबन 4.3 लाख था और इस बार हमारा 4.13 लाख सैलानी आए सिर्फ अमरनाथ यात्रा के लिए। तो कहने का ये मतलब है कि सारे मापदंड आप देखें तो जम्मू कश्मीर में बदलाव आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा है। जो उसका एक यूथ है, जो जवान है, वो जो उसे चाहिए एक आशा और विश्वास की जो एक जागरूकता है वो बढ़ती जा रही है और भारत के प्रति जो एक सम्मोह है वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की तरह उसका मोह भंग होता जा रहा है। रेड फोर्ट जैसे अटेम्प्ट्स को हम एक डेस्परेट अटेम्प्ट कह सकते हैं वहां के यंगस्टर्स को बरगलाने के लिए भी, लेकिन यूथ मोटे तौर पर आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर का अब भारत के साथ है, क्योंकि आर्मी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं पहले से आवाम को जोड़ने के लिए। जो गुडविल स्कूल से जो शुरुआत होती है, जी। आप अभी आश्वस्त और सैटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं जितना रिश्तों को लेकर प्रोग्रेस हुआ है वहां पर? सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का आम नागरिक जम्मू कश्मीर का भारत के हर कोने कोने में जाना चाहता है, वहां पे व्यवसाय करना चाहता है और वहां के लोग, बाहर के लोग अभी जम्मू कश्मीर में आना चाहते हैं। उससे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो वहां के हालात देख के परेशान होकर बाहर निकल गए थे, वो भी कश्मीर में वापस आना चाहते हैं और अपना उत्तरदायित्व संभालना चाहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है। जब आप वो युवा थे जो भारतीय सेना में आ रहे थे, कब आपने पहली बार सोचा कि मैं इंडियन आर्मी में ही जाना चाहता हूं? ये सवाल तो मैं एक्चुअली बचपन में जब हम कॉपी किताब भी होती थी तो उसमें मैं सोल्जर की फोटो देखता था। फिर उसके बाद जब किताबें भी हम पढ़ते थे तो मुझे याद है कर्नल रंजीत की नॉवेल पढ़ता था जिसमें मेजर बलवंत हीरो होते थे, इब्ने सफ़ी की एक नॉवेल पढ़ता था जिसमें कैप्टन विनोद हीरो होते थे। तो मैं भी कुछ मन में कुछ ऐसा रहा हमेशा बचपन में कि यार आगे करना है तो यही कार्रवाई करनी है। फिर पिताजी ने देखा ये उदंड बालक है तो सैनिक स्कूल में डाल दिया। जब सैनिक स्कूल में डाला तो फिर क्या था, उसके बाद तो फिर वो ऐसे वो जैसे वो एक पाइपलाइन में डाल दिया जाता है, चलते गए। आज पीछे मुड़ के देख रहे हैं 9 साल की उम्र और आज की उम्र में लगता वही कार्रवाई करते जा रहे हैं। और मुझे तो ये भी पता लगा कि आप भी शुरू में फौज ज्वाइन करना चाहती थी, परंतु उस समय मेरे ख्याल से विमेन एंट्री थोड़ी कम थी। कॉम्बैट रूल का हाँ चक्कर। और शायद यहाँ पे दर्शकों को पता नहीं होगा कि आपके जो नाना जी थे, दादाजी, वो 10 पैरा के थे, 10 पैरा के ऑनररी कैप्टन थे और उन्होंने हर तरह की लड़ाई पुरानी वाली देखी थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए, इस कैंडिड बातचीत के लिए, हर एक बात पर स्पष्ट अपना उत्तर देने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद।